आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। जिले में मंगलवार को कोरोना के 53 केस आए हैं, जबकि सोमवार को मरीजों की संख्या 51 रही थी। 24 घंटे में कोरोना एक और मरीज की जिंदगी निकल गया। प्रशासन ने 110 लोगों के ठीक होने का दावा किया है। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 984 रह गई है। जिले में मंगलवार को युवाओं ने जोश के साथ वैक्सीन की पहली डोज ली। 14 केंद्रों पर 18 से 44 वर्षों के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सर्विस क्लब में वैक्सीन शिविर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया, जहां पर मीडिया कर्मियों ने बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराया। इसके अलावा न्याय कलेक्टर और मंडी समिति के कर्मचारियों का अलग से शिविर लगाकर वैक्सीनेशन कराया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जहां भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद खाली होंगे, वहां पर 12 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 जून को होगी। जिले में 103 ग्राम पंचायतों में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त हैं। इनमें से बल्ला प्रधान प्रीति वर्मा, कुटपी प्रधान और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई जितेंद्र बालियान की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। शामली में मंगलवार को 27 दिन बाद बाजार खुले तो हर किसी के चेहरे खिल गए। व्यापारियों ने अपनी दुकानों की अच्छे से सफाई की, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद उनके प्रतिष्ठान खुल नहीं पाए थे। व्यापारी और लोगों ने पहले दिन पूरा संयम बरता। बाजारों और सड़कों पर आए लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंस के मंत्र को पूरी तरह याद रखा। मुजफ्फरनगर के भी 1-2 दिन में लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त होने की उम्मीद है। मंगलवार सुबह से चल रही हल्की हल्की हवाओं ने गर्मी से राहत दिला दी। दरअसल सोमवार देर रात आई आंधी और बारिश के बाद भी मौसम सुहावना हो गया। आसमान पर बादल छाए होने के कारण चिलचिलाती धूप से छुटकारा मिल गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम इसी तरह अदलता बदलता रहेगा। दिन में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। बच्चा जेल यानी राजकीय बालक संप्रेक्षण गृह में गर्मी की मार झेल रहे बच्चों को एक बैंक कर्मचारी ने कूलर देकर बड़ी राहत दी है। भारतीय स्टेट बैंक बुड़ाना में फील्ड ऑफिसर राकेश कौशल ने मंगलवार को कूलर जिला प्रोबेशन अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है। गर्मी के दिनों में यह कूलर अब बच्चों के काम आएगा। बाबरी थाने के गोगवान जलालपुर में जानलेवा हमले में मां की मौत हो गई, जबकि बेटा जिंदगी मौत से जूझ रहा है। आरोप है कि पारिवारिक कलह में परिवार के मुखिया ने फावड़े से पत्नी सुदेश और बेटे अजय पर वार किया। हमले में सुदेश की मौत हो गई, जबकि अजय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस घटना के बाद से गायब अजय के पिता को तलाश रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक 9000 बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनमें कुछ ने माता पिता दोनों और किसी ने पिता या मां को खोया है। इस मामले में अब 7 जून को सुनवाई निर्धारित की गई है। नई मंडी पुलिस ने सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश इश्तियाक उर्फ राजा पर मुजफ्फरनगर में 20, हरियाणा में 23, उत्तराखंड में 4 मुकदमे दर्ज होना बताया गया है। कोरोना काल में मंगलवार को सोने की कीमत में बड़ी उछाल देखने को मिली है। सोना आज फिर से छलांग लगाकर 50,000 के करीब पहुंच गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमत 72,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आंकड़े को पार कर गई। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जल्द ही सोना अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगा और नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarbuletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।